वीक 5 रैड मॉडल। प्रीवियस लेक्चर में हमने रैड मॉडल के डायग्राम्स पढ़े कि किस तरह से रैड मॉडल काम करता है। इस लेक्चर में जानेंगे कि रैड मॉडल के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल एंड आइट्रेटिव इन नेचर, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को कि इंक्रीमेंटल है, मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, प्रोटोटाइप भी है क्योंकि एक रैपिड प्रोटोटाइप कस्टमर को दिखाया जाता है उसके सॉफ्टवेयर का, आइट्रेटिव भी है नेचर में, दोबारा से दोबारा हर स्टेज पे फीडबैक्स को कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। और पैरेलल भी हैं, जो इंक्रीमेंट्स में जो मॉड्यूल डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो उन पर पैरेलली काम हो रहा है। तो रैड इज यूज्ड व्हेन वी नीड सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप्ड क्विकली 60 to 90 डेज। जैसे कि नाम से हम सजेस्ट कर सकते हैं कि रैड मॉडल जो है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल जो है, ये तब इस्तेमाल होता है जब हमें एक सॉफ्टवेयर, कस्टमर को एक सॉफ्टवेयर बहुत ही कम टाइम में चाहिए, जैसे 60 to 90 डेज में उसे चाहिए, तो फिर रैड मॉडल कंसिडर किया जाता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन सॉफ्टवेयर नीड टू बी मॉड्यूलराइज्ड एंड असाइन टू डिफरेंट टीम। अब हर एक सॉफ्टवेयर जो है वो मॉड्यूलराइज्ड यानी उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जो रैड मॉडल है ये उन सॉफ्टवेयर्स के लिए इस्तेमाल होता है जो जिसे आप मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। The work of software development is divided into different teams and continuous working parallelly, ठीक है। वही जो उसको हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर टीम होता है, ठीक है, उसी मॉड्यूल्स पर अलग अलग जो है पैरेलली काम शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से ये क्या है, ये पैरेलल प्रोसेस फ्लो का काम भी करता है। RAD suggests parallel working on modules which need huge amount of skilled labor and a lot of people, ठीक है। वही बात है कि जो रैड मॉडल है ना, उस पर पैरेलली काम होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, तो हर एक मॉड्यूल जो है उस पर अलग अलग से टीम जो है, तो यानी प्रोग्रामर्स हुए, डिज़ाइनर्स हुए, उस पर अलग अलग से काम करते हैं। तो क्या है कि ये हमारे पास रैड मॉडल हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लोग हो, बहुत ही ज़्यादा डेवलपर्स हमारे पास मौजूद हों, क्योंकि पैरेलल काम करना पड़ता है, प्रोजेक्ट को जल्दी तैयार करना पड़ता है, तो इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग चाहिए और बहुत स्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक है, ताकि वो गेस कर सके कि सॉफ्टवेयर के किस किस हिस्से को मॉड्यूलराइज्ड करना है। इट यूजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ यूज़र एट एवरी स्टेज ऑफ रैड मॉडल। क्या है कि रैड मॉडल जो है, अब कस्टमर के फीडबैक को हर एक फेस पे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो अब लेट सपोज एक कस्टमर है जो बहुत ही बिजी है, एक बंदा, आप लोगों ने उसे बुलाया, उसके लिए एक प्रोटोटाइप तैयार किया, आप लोगों ने उसे बुलाया कि भाई आज आ जाए, आप अपने प्रोटोटाइप को देख लें, हमने आपके सिस्टम के लिए एक प्रोटोटाइप तैयार किया है, ठीक है। तो अब वो लेट सपोज आने में 7-8 दिन लगा दे, तो क्या है कि फिर रैड मॉडल तो बहुत एक क्विकली डेवलपमेंट का काम करता है। अब एक कस्टमर आपको टाइम नहीं दे रहा है, वो एक्टिव नहीं है, तो फिर जो है रैड मॉडल जो है वो जल्दी तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो है यूज़र को एक्टिव रहना चाहिए। द डेवलपर्स आर टाइम बॉक्स्ड, कि अब जैसे पैरेलली काम होता है ना, ठीक है, सारे मॉड्यूल्स पर पैरेलली काम होता है, तो डेवलपर जो है वो टाइम बॉक्स्ड हो जाते हैं, यानी उस टाइम जो है डेवलपर जो है वो किसी और प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसे बहुत जल्दी तैयार करना होता है और सारी टीम जो है एक ही प्रोजेक्ट में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो डेवलपर जो है वो टाइम बॉक्स्ड हो जाते हैं। पावरफुल डेवलपमेंट टूल्स, अब क्या है कि रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मॉडल में, जैसे कि टीम 1 जो है वो उसके लिए अलग से कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर्स, वाईफाई की ज़रूरत होती है, टीम 2 के लिए अलग से इन सब रिसोर्सेज की ज़रूरत, और टीम 3 के लिए अलग से इन सब रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एक्सपेंसिव पड़ता है इस लिहाज से। यूज़फुल व्हेन सिस्टम कैन बी मॉड्यूलराइज्ड, ये मॉडल जो है ये तब इस्तेमाल होता है जब हम अपने सॉफ्टवेयर को मॉड्यूलराइज्ड कर सकते हैं। हाई स्किल टीम अवेलेबल, ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। वही क्या है कि ये मॉडल तब इस्तेमाल होता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा टीम हो, क्योंकि सारी टीम जो है वो पैरेलली काम करते हैं, ठीक है, और बहुत ही स्किल्ड हो आपका टीम, बहुत ही एक्सपर्ट हो, और बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज की
आप लोगों के पास बहुत ही रिसोर्सेज है तो तब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट यूज़फुल व्हेन, जब हम एक सिस्टम को मॉड्यूलराइज नहीं कर सकते तो तब ये मॉडल इस्तेमाल नहीं होता। आपके पास लेस रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज बहुत कम हैं और आपके पास जो है कस्टमर आपके पास एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, आपके पास टीम बहुत ज़्यादा नहीं है और रिसोर्सेज इतनी नहीं है, तो फिर इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इस मॉडल को। रीयूजेबल कंपोनेंट्स कैन नॉट बी यूज। ठीक है, अब ये जैसे बहुत रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, बहुत क्विकली बनाना पड़ता है, तो इस प्रोजेक्ट में हम अक्सर ऐसे कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग्स को जो ऑलरेडी हमारे पास वैलिडेटेड पड़े रहते हैं, तो हम उसमें जो है उसी को डलवा देते हैं। ठीक है, जिसे हम रीयूजेबल कंपोनेंट्स कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को क्लास में समझाया भी था। तो क्या होता है कि इससे जो है रिसोर्सेज भी आपके पास बच जाते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास बच जाता है। ठीक है, तो रैड मॉडल में जो है आप रीयूजेबल डिज़ाइंस को, कोड्स को जो ऑलरेडी टेस्टेड वैलिडेटेड होते हैं, ठीक है, तो रैड मॉडल में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास रियूजेबल कंपोनेंट्स नहीं हैं तो फिर वो रैड मॉडल में आप जो है इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि फिर उसको दोबारा से उन सबको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो रैड मॉडल क्या है, ये बहुत क्विकली काम करता है, तो इसलिए आप इसमें रीयूजेबल प्रोग्राम्स को या वैलिडेटेड जो ऑलरेडी आपके पास होते हैं आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि एक क्विक इनिशियल रिव्यू जो है प्रोटोटाइप का आप लोगों को मिल जाता है। कंसिडर कस्टमर फीडबैक, कस्टमर की फीडबैक को हर स्टेज पे कंसिडर किया जाता है और डेवलपिंग टाइम भी आप लोगों के पास बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम में ये बनता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, वही बात कि बहुत ही हाई स्किल टीम चाहिए कि सॉफ्टवेयर के किस किस हिस्से को मॉड्यूलराइज्ड करना है। लॉट्स ऑफ डेवलपर्स, आपके पास टीम बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं आपके पास, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है, एक्सपेंसिव पड़ता है ना। ठीक है, उस लिहाज से। और इम्प्लीमेंटेड टू ओनली दोज प्रोजेक्ट्स विच कैन बी मॉड्यूलराइज्ड, और ये मॉडल उसी प्रोजेक्ट्स पर आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हो कि जो छोटे छोटे हिस्सों में एक सॉफ्टवेयर हमारे पास बन सकता है, तो तब इसको सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं।